भोपाल से बड़ी खबर, कोटरा सुल्तानाबाद से बड़ी खबर मिल रही है। 8 साल की बच्ची ने 5 साल की मासूम को पीटा है। बाथरूम में बंद करके 8 साल की इस बच्ची ने 5 साल की मासूम की डंडे से बेरहमी से पिटाई की है। बाल और चोटी तक काट दी, सिर में सिंदूर लगा दिया, चोट के निशान छिपाने के लिए काजल और लिपस्टिक तक लगा दिए। तो तंत्र मंत्र की आशंका जाहिर की जा रही है और ये उस वक्त हुआ जब घटना के दौरान घर में कोई मौजूद नहीं था। घर का कोई भी सदस्य या परिवार का कोई बड़ा जब घर में नहीं था, उस वक्त ये घटना हुई है। पुलिस और आसपास के लोग भी इस घटना के बाद से हैरान हैं। कमला नगर थाना इलाके का मामला है। भोपाल के कोटरा सुल्तानाबाद से एक अनोखा और एक अलग मामला निकलकर सामने आया है, जहां 8 साल की एक बच्ची 5 साल के मासूम को बेरहमी से पीटती है और अपनी हरकतों को छिपाने के लिए, उसके चोट को छिपाने के लिए लिपस्टिक काजल तक लगा देती है। मामले को जरा विस्तृत रूप से समझेंगे। हमारे साथ सनी मालवीय इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सनी, इस पूरे मामले को जरा समझाइए। बहुत रहस्यमय प्रतीत हो रहा है ये मामला। अभी तक क्या खुलासा हुआ है, क्या जानकारी मिल पाई है और पुलिस किस एंगल से जांच कर रही है, क्योंकि तंत्र मंत्र की भी आशंका इस मामले में निकलकर सामने आ रही है। जी, निश्चित तौर पे राजधानी भोपाल के कमला नगर थाना इलाके में हैरान करने वाला मामला सामने आया। अनोखा मामला है। इस मामले को लेकर जिस प्रकार से 8 साल की बच्ची ने 5 साल की बच्ची को जो है बाथरूम में ले जाकर उसको डंडे से मारा है, जिस तरह से ये भी तस्वीर जिस तरह से निकल के सामने आई है कि बच्ची को जब बाथरूम में डंडे से मारा, उसके बाद जो उसके बाल और चोटी तक काट दी गई, उसके आंखों में जो काजल लगा दिया गया और सिर पे सिंदूर लगा दिया गया, जिससे निशान छुपाने के लिए उसने किया है। कई बार बच्चे इस बार इसलिए ऐसा करते हैं कि घर का वातावरण ऐसा होता है। कई बार पेरेंट्स जो कि लड़ाई के चक्कर में जो बच्चों में इस तरह का बिहेवियर जो है पैदा हो जाता है, इसके वजह से बच्चे जो है वारदात को अंजाम देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से पड़ोसियों ने आशंका जताई कि तांत्रिक क्रिया के वजह से बच्ची ने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल जो है बच्ची जो है जो बच्ची जो है पड़ोसी ने जिस तरह से बचाया, बच्ची जो है दूसरे बच्ची के घर में जो खेलने गई थी, उसी के घर में जो है वारदात को बच्ची ने अंजाम दिया गया है। लेकिन दोनों ही बच्ची को जब पुलिस ने देखा तो डरी हुई थी। उन दोनों ही बच्ची की जो है काउंसलिंग की जा रही है। काउंसलिंग के बाद जो है कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं हैरान करने वाला है। सनी, लेकिन क्या ये जानकारी अभी तक मिल पाई है कि 8 साल के इस बच्चे को तंत्र मंत्र की जानकारी आखिर लगी कहां से? इस अंधविश्वास के फेर में वो 8 साल का बच्चा अब कैसे पड़ गया? क्या परिवार में कोई तंत्र मंत्र की क्रियाएं करता है या ऐसा कुछ घटनाक्रम घर में घटित हुआ हो जिसके बाद इस अब बच्चे के दिमाग पर इसका असर इतना पड़ा हो कि वो भी इस दिशा में चल दिया? कुछ अभी तक इस बारे में जानकारी मिल पाई? जी, निश्चित तौर पे इस मामले को लेकर जो तंत्र क्रिया की बात सामने आ रही है, वो ये आशंका सिर्फ पड़ोसी ने आशंका जताई है। इस एंगल को लेकर जो पुलिस जो है इस मामले को लेकर जांच में जुटी है, लेकिन अभी पुष्टि नहीं हो पाई कि इसके वजह से जो है बच्ची ने वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन दोनों ही बच्ची की जो है काउंसलिंग की जा रही है। काउंसलिंग के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि बच्ची ने किस वजह से जो है वारदात को अंजाम दिया है। दोनों ही बच्चों की जो है काउंसलिंग अभी जारी है। काउंसलिंग के बाद जो है स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। तंत्र मंत्र एक एंगल हो सकता है, ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि दोनों ही बच्चे डरे हुए हैं और उन दोनों की काउंसलिंग की जा रही है कि आखिर हुआ क्या था, क्या बात हुई, क्या वजह रही और क्यों इतना बड़ा कदम उस 8 साल के बच्चे ने उठाया है। फिलहाल बहुत धन्यवाद सनी, लेकिन अपडेट आपसे लगातार बड़ी खबर पर लेते रहेंगे।